Hello, students. How are you? And I would like to ask you, how is your life going on? आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? और यहाँ पर जब मैं आपसे लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, आई मीन टू से स्टडी लाइफ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ओके। तो आज जब मैं एक किताब देख रहा था, बिहार बोर्ड के बच्चों की जो इंग्लिश की किताब है, रेडियंस पार्ट 2, ये क्लास 7th के लिए है। तो इसमें एक मुझे बड़ा प्यारा सा चैप्टर मिला और इस चैप्टर का नाम है टिप्स ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो मुझे लगा कि ये चैप्टर भी मुझे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। एक्चुअली इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं होगी, कोई पोएम नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में और स्पोकन इंग्लिश वाले में। तो ये पर्टिकुलरली क्लास 7th के बच्चों के लिए ही नहीं, वो सारे बच्चे जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलने में, लिखने में अपनी इंग्लिश की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत प्यारा चैप्टर है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश इज इन इट्स प्रोनाउंसिएशन। The letter in English A to J, the letters in English A to Z do not have a single fixed pronunciation. Most of the letters can be pronounced in different ways. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि स्पीकिंग इंग्लिश में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहली समस्या है कि हम कैसे बोलें, हमारा उच्चारण क्या हो, हाउ शुड वी प्रोनाउंस। ओके, और इसमें भी क्या है कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं A to Z, उसमें सबका कोई सिंगल या फिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जैसा कि हिंदी के वर्णमाला में होता है, हिंदी के अक्षरों में होता है। अ को हम लोग हमेशा अ ही बोलते हैं, क को हम लोग हमेशा क ही बोलते हैं, लेकिन इस तरह की बात इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल, द लेटर ए इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंशियली इन फैट, फेट, कार एंड विलेज। तो आप गौर कर रहे हो कि इस चारों ही वर्ड्स में हम लोग देख रहे हैं कि ए लेटर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें ए का प्रोनाउंसिएशन चारों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। फैट ए की मात्रा है, फेट ए की मात्रा है, कार इसमें आ की मात्रा है, और विलेज में फिर से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ए की मात्रा है। दूसरा देखते हैं, द लेटर ओ इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन वुमेन एंड वुमेन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओ का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, वुमेन में और वुमेन में, WOMAN और WOMEN। Now one more example, the letter C which comes twice in the word circus is pronounced differently। एक ही वर्ड है सर्कस, और आप देख रहे हो ना कि इसमें सी से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, CIRCUS, बट व्हाट वी से, हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कस। एक जगह पर हम लोग सी का उच्चारण स के लिए कर रहे हैं और दूसरी जगह पर हम लोग सी का उच्चारण क के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा इतना मज़ेदार लैंग्वेज है और इतना ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी है इंग्लिश, और इतना इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज दैट सम लेटर्स आर साइलेंट लाइक द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नो, KNOW नो, HOUR आवर, RIGST राइट, COULD कुड। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन चारों वर्ड्स में स्पेशल क्या है। नो में हम लोग देख रहे हैं कि के इज साइलेंट, आवर में एच इज साइलेंट, और राइट में क्या साइलेंट है, राइट में क्या साइलेंट है, जी साइलेंट है, और कुड में क्या साइलेंट है, कुड में देख रहे हैं हम लोग एल साइलेंट है, और कुड में जो एल साइलेंट है ये और भी वर्ड्स में साइलेंट होता है, जैसे कि वुड, शुड। आप देख रहे हो ना, आप इसे लिख करके भी चेक कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल इज हेयर, वन साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेराइटी ऑफ लेटर्स एज इन मीट, MEAT मीट, MEET मीट, PEOPLE पीपल, KEY की। तो आप देख रहे हैं ना कि इन चारों वर्ड्स में ई
ई को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी आवाज़ें अलग अलग है। सो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लिश लेटर्स एंड साउंड्स। Here are some lines from a poem in English pronunciation. Yeah, these are very important lines and it is formed in a poem style. So, what is the poem? Beard sounds not the same as heard. Chord is different from word. Cow is cow, but low is low. Shoe is never rhymed with foe. And think of goose and yet of choose. Is there any reason known? And in short, it seems to me sounds and letters disagree. तो बहुत प्यारी सी पोयम है ये और बड़े अच्छे से लिखा गया है, जिसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि पहली लाइन में दो शब्द हैं, बियर्ड एंड हर्ड। EARD दोनों में ही कॉमन है, लेकिन हम लोग इसे कैसे बोलते हैं? कॉर्ड, CORD, और हम लोग बोलते हैं WORD, वर्ड। यहाँ पर वर्ड बोल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कॉर्ड बोल रहे हैं। तो ये बड़ी प्यारी सी पोयम है। ये पोयम मैं आपको इस लेक्चर के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, शेयर करूंगा, और आप इसमें ऑब्जर्व करके बताना मुझे। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो जिनकी स्पेलिंग तो बिल्कुल एक जैसी है बट दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंशियली। सबका उच्चारण अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कुछ स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। हाउ डू वी मेक रिक्वेस्ट? अगर मुझे किसी से कुछ मांगना हो तो हम लोग क्या कहते हैं और वो कैसे जवाब देता है? अगर वो हाँ कहता है, इफ़ इज एग्री टू हेल्प और इफ़ इज एग्री टू फुलफिल माई रिक्वेस्ट। ओके, सो द एग्जाम्पल्स आर, मे आई हैव सम पोटैटोज प्लीज। अगर मैं ऐसा कहूँ और आपके पास पोटैटो हो तो आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? आई वॉन्ट टू हैव योर बुक प्लीज। वुड यू माइंड टू गिव मी योर बाइसिकल फॉर हाफ एन आवर? तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि हम लोग रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मे आई हैव, कैन आई हैव, आई वॉन्ट टू हैव, इस तरीके से। और इसका जवाब कैसे है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स समझ रहे हो आप? बिल्कुल। अब यहाँ हम लोग स्पोकन इंग्लिश में एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ डू वी मेक प्रोमिसेस। हम कैसे प्रॉमिस करते हैं, किसी को कैसे वचन देते हैं। एंड हाउ डू वी रिप्लाई इफ समवन मेक सम प्रोमिसेस टू मी। और हम लोग कैसे जवाब देंगे अगर कोई आदमी आपसे प्रॉमिस करता है तो आप क्या कहोगे? सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल्स हैं जैसे, आई प्रॉमिस टू पे यू 500 रुपीज़। तो आप क्या बोलोगे? थैंक्स। आई एश्योर टू हेल्प यू व्हेन एवर यू नीड। आई एश्योर टू, मैं आपकी मदद हर उस समय करूँगा जब आपको ज़रूरत होगी। तो आप क्या कहोगे? थैंक्स। प्लीज़ बी एश्योर्ड दैट आई विल बी कमिंग टू योर होम एट राइट टाइम। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मैं आपके घर पर तय समय पर, सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आई गिव यू माई वर्ड दैट आई विल कम टू यू डेफिनेटली। आई गिव यू माई वर्ड। आप इस सेंटेंस को गौर करें, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगा। आई विल डू, आई विल कम, आई विल गो, आई विल हेल्प यू। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आमतौर पर तो आई के साथ में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग आई के साथ में विल का प्रयोग तब करते हैं जब वो बात डेफिनेटली की जानी है, जब हम उसके बारे में गारंटी देने की, कमिट करने की बात करते हैं, वचन देने की बात करते हैं कि मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। ओके, तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ यूजफुल लैंग्वेज सेक्शन में क्या बताया गया है। सो सेइंग व्हाट यू लाइक। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? हाउ डू यू विल एक्सप्रेस इट। कि आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर कोई किताब पसंद है, कोई मूवी पसंद है, कोई पेन पसंद है, कोई सॉन्ग पसंद है, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना पसंद है। आई लव दिस मूवी, मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। आई इंजॉय वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी। ओके,
आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मुझे किताबों से प्यार है। आई एडोर यू, है ना। आई एडोर अमिताभ बच्चन, आई एडोर लता मंगेशकर। अगर मैं लता मंगेशकर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इन दैट केस आई विल बी सेइंग आई एडोर यू। आई प्रेफर टू हैव टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आई प्रेफर। आई वुड रेदर हैव सम टी देन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के बदले में थोड़ी सी चाय लेना पसंद करूँगा। तो मैंने क्या कहा, आई वुड रेदर हैव सम टी देन कॉफ़ी। अच्छा, अब आगे कैसे कहते हैं हम लोग कि अगर कोई चीज़ हमें ना पसंद हो, अगर हम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आई डिसलाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी ना पसंद है। आई हेट रजनीकांत मूवी। ऐसा कुछ मुझे रजनीकांत से हेट नहीं है, मैं रजनीकांत की मूवी को नापसंद नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज द नेम रजनीकांत। तो ऐसे कर देते हैं ना, आई हेट शक्ति कपूर, ओके। आई हेट प्रेम चोपड़ा इन मूवीज, क्योंकि वो लोग आमतौर पर बहुत ही बैड कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, उसे शोकेस करते हैं फिल्मों में। मैं तो बस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा था। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर मुझे किसी का अटेंशन अपनी तरफ में ड्रॉ करना हो, इफ़ आई हैव टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवार्ड्स मी, अपनी तरफ में ध्यान खींचना हो, देन हाउ आई विल से इट। वी विल से हेलो, हेलो मिस्टर राकेश, हेलो रमा, हेलो पंकज, हाउ आर यू, हेलो गीता, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, कैन यू कम विथ मी, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर वो आदमी सचमुच बिजी हो और हम लोग बहुत ही पोलाइटली उसे कहना चाहते हैं तो कहेंगे सॉरी टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प, सॉरी टू ट्रबल यू बट आई नीड योर प्रेम, ऐसा कह सकते हैं। सॉरी टू ट्रबल यू बट आई नीड योर बाइसिकल फॉर हाफ एन आवर, ऐसे कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम लोग उसका ध्यान खींचने के लिए, हम लोग कह सकते हैं लुक हियर, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें किसी को ग्रीट करना हो, उनका अभिवादन करना हो, जब हम उनसे पहली बार मिल रहे हों या जब हम उनके घर पे गए हों या आपका कोई दोस्त आपके पास आया हो, तो हम लोग कैसे कहते हैं, वी यूज टू से हेलो, कहते हैं ना, हेलो राकेश, हेलो मनोज। फ़ोन पर भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हेलो सिर्फ उनका ध्यान आकृष्ट करना ही नहीं है, वी आर ग्रीटिंग देम, वी आर ग्रीटिंग समबडी बाय सेइंग हेलो। हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। अगर हम लोग उसका हाल चाल पूछते हैं, देन व्हाट वी से हाउ डू यू डू। और ये तो चीज़ें होती ही हैं, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तो चीज़ें होती ही होती हैं, ये सबको मालूम है। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट, हाउ डू वी से गुड बाय। जब हम लोग किसी से मिल करके बिछड़ते हैं, जाना होता है, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कहते हैं, वी यूज टू से बाय, बाय फॉर नाउ, बस अभी के लिए बिछड़ते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, है ना। सी यू, ऐसा भी तो बोलते हैं। सो लॉन्ग, ऐसा भी बोलते हैं। गुड नाइट, जब हम लोग शाम के समय में उससे बिछड़ रहे हों, अब ये आज के बाद, जैसे कि अभी जो बात हो गई उसके बाद मुझे आज नहीं मिलना है उससे, तो देन व्हाट वी से, वी यूज टू से गुड नाइट। अच्छा, अब जैसे कुछ ये भी बातें होती हैं कि अगर हम लोग किसी से पहली बार मिलते हैं, देन हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू हिम, आप उससे कैसे अपने आप का परिचय कराओगे। तो कैसे सेंटेंसेज स्टार्ट करते हैं हम लोग, आई एम संतोष कुमार, माय नेम इज़ संतोष कुमार, ऐसा कुछ कहते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन फ़ोन पर देना हो तो कैसे कहते हैं, वहाँ पर हम ऐसा नहीं कहते, वहाँ कहते हैं दिस इज़ संतोष कुमार स्पीकिंग, संतोष हेयर, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर हम किसी का परिचय किसी और से करवाते हैं तो कैसे कहते हैं, रमेश दिस इज संतोष हेयर, मनोज मीट मिस्टर मनोज, नहीं मीट मिस्टर मनोज नहीं बोलेंगे, राकेश मीट मिस्टर मनोज, ऐसा कहते हैं।
अच्छा, अब कुछ और फॉर्मल तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का, जैसे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर मनोज कुमार माथुर हु इज द बेस्ट सर्जन ऑफ मुजफ्फरपुर, ऐसा कह सकते हैं। इसे और भी दूसरे सेंटेंसेज में कह सकते हैं, मे आई इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर मनोज कुमार हु इज द यंगेस्ट सर्जन ऑफ मुजफ्फरपुर, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आगे हम लोग ये देखेंगे कि हाउ शुड वी रिप्लाई टू इंट्रोडक्शन, अगर कोई हमारा परिचय कराता है तो हम लोग कैसे कैसे उसका जवाब देंगे कि किसी ने आपसे किसी और का परिचय करवाया, तो उस तरह के केसेस में हम लोगों को कहना चाहिए, हेलो हेलो मिस्टर कुमार, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, डिलाइटेड टू मीट यू, ऐसा भी कह सकते हैं। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, द प्लेजर इज माइन। अगर कोई बंदा आपको किसी और से मिलवाता है तो आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं, द प्लेजर इज माइन, मुझे आपसे मिलकर के खुशी हुई। हाउ डू यू डू, मतलब इसमें क्या हो गया कि इंट्रोडक्शन भी हो गया और आप उससे उसका हाल चाल भी पूछ रहे हो। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सपोज यू हैव टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी से कुछ जानकारी चाहिए, देन हाउ यू विल स्टार्ट, हाउ यू विल से टू हिम, तो कैसे कहेंगे, डू यू नो मिस्टर कुमार, या डू यू नो दैट अर्थ इज राउंड, ऐसा भी कहेंगे, है ना। कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज शो मी, कैन यू प्लीज गिव दिस लीफलेट टू मी, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब दिस टॉपिक टू मी, ऐसा भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज टेल मी अबाउट प्लैनेट्स, प्लीज टेल मी अबाउट स्टार्स, ओके। अच्छा, अब जैसे कुछ और भी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट गैलेक्सी, वुड यू माइंड टेलिंग मी अबाउट एलियन एग्जिस्टेंस, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि एलियन होते हैं या नहीं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट डॉल्फिन्स, कृपया मुझे डॉल्फिन के बारे में कुछ बताएं, ओके। इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पोलाइटली ऐसे बात कर सकते हैं। अच्छा, अब कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होते हैं व्हेन यू नीड सम पर्सनल डिटेल्स ऑफ समबडी, आपको किसी का कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए होता है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स उसमें होता है जैसे कि उसका नाम, उसकी एज, है ना, उसकी बिलोंगिंग, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, उसकी एजुकेशन के बारे में। सो दीज आर द पर्सनल फैक्ट्स। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे अगर हमें नाम पूछना हो, व्हाट इज़ योर नेम, ये तो बड़ा ही कॉमन और सबसे पॉपुलर सेंटेंस है, कभी भी लोग जब मिलते हैं तो बस इसी से शुरू करते हैं। हाउ डू यू स्पेल इट, एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस। और जब हमें पूछना हो उसके बारे में कि आप कहाँ रहते हो, व्हाट इज़ योर एड्रेस, और क्या पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। और अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछना हो, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा कॉशस रहने की ज़रूरत है कि महिलाएं और लड़कियां अपना एज जल्दी नहीं बताती और पुरुष लोग भी बताते तो हैं। एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आजकल के समय में लोग डेट ऑफ बर्थ किसी को जल्दी इसलिए भी नहीं बताना चाहते क्योंकि हमारे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स में और बहुत सारे जगहों पर डेट ऑफ बर्थ ये एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसके ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। फिर भी मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ बोलने के लिए कि हाउ वी विल आस्क समबडी अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ, हम उससे कैसे पूछेंगे। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, व्हेन वेयर यू बोर्न, आपका जन्म कब हुआ, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ ना बताए, सिर्फ महीना बता दे, ईयर बता दे, देन वी शुड थिंक अबाउट इट एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट, कि हमें समझ लेना चाहिए कि वो पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो हमें ज़्यादा परसिस्ट नहीं करना चाहिए उस केस में। अगर हमें किसी से उसकी एज के बारे में पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर एज, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अगर हमसे पूछना हो किसी से कि वो कहाँ पे रहता है, उसका रेजिडेंस क्या है, उसका नेटिव प्लेस, नेटिव विलेज, नेटिव स्टेट क्या है। नेटिव प्लेस
नेटिव कंट्री तो आप समझ रहे हो ना, नेटिव कंट्री का मतलब क्या हो गया, मातृभूमि, आपका वो देश जहां आपका जन्म हुआ है। तो हम लोग कैसे पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, यहां पर कम का मतलब ये नहीं है कि आप कहां से आते हो, यहां पर इसका मतलब ये है कि आप आखिर कहाँ के रहने वाले हो, आपका डोमिसाइल रीजन क्या है, व्हाट्स योर नेटिव प्लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर अब हमें किसी से पूछना हो कि व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, उसकी जीविका क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो आखिर काम क्या करता है, ठीक है, तो ये कैसे पूछेंगे, हमें इसे बहुत पोलाइटली पूछने की ज़रूरत है। और इसे हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर ए डॉक्टर, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर दैट यू आर ए टीचर, आई एम डिलाइटेड टू नो दैट यू आर प्रोफेसर विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। आई लाइक टू नो दैट यू आर ए फार्मर, यू आर द बिगेस्ट फार्मर ऑफ योर विलेज, ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि आपको किसी की बात से डिसप्लीजर, नाखुशी जाहिर करना हो, कि आप उसकी बात से बहुत खुश नहीं हैं और आप उससे बहुत सहमत नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम अनहैप्पी, आई एम डिसप्लीज्ड, आई एम डिस्ट्रेस्ड टू नो दिस फैक्ट, आई एम अनहैप्पी अबाउट योर इलनेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई एम डिसप्लीज्ड विथ योर बिहेवियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, इट कॉजेज मी ग्रेट अनहैप्पीनेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट कॉजेज मी ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन, ये काफ़ी गौर करने की बात है। इट इज़ वेरी डिसप्लीजिंग, इट इज़ वेरी एनोइंग दैट यू आर नॉट रिटर्निंग माई मनी, ये मुझे बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि आप मेरा पैसा लौटा नहीं रहे हो। इट इज़ वेरी एनोइंग दैट यू आर नॉट रिटर्निंग माई बुक, इट कॉजेज मी ग्रेट अनहैप्पीनेस दैट यू आर नॉट रिटर्निंग माई बुक, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर किसी से रिग्रेट जाहिर करना हो, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या है कि आपने किसी से कोई चीज़ कहा और आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसे शुद्ध हिंदी में कहेंगे खेद जाहिर करना, है ना। रिग्रेट, इसे सबसे पहली बार मैंने कब नोटिस किया था बताऊं, जब टेलीविज़न पर मैं देखा करता था कि ये प्रोग्राम नहीं पेश किया जा सकेगा, इसके लिए मुझे खेद है, या आप ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनते समय में भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं प्लेटफॉर्म पे कि ये इतने नंबर की गाड़ी इतने नंबर के बजाय इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, सो दैट वी आर रिग्रेटफुल, इसलिए मुझे खेद है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर रिग्रेट को हम लोग ऐसे कहना, सॉरी, सॉरी फीलिंग, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैनॉट कम टू यू, मुझे मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊँगा। आई रिग्रेट इट, आई रिग्रेट डूइंग इट, ऐसे भी कह सकते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ रिग्रेट टू मी दैट आई कुड नॉट हेल्प यू, ये मेरे लिए रिग्रेट करने की बात है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका। अब हम लोग अगले सेक्शन में आ रहे हैं जहाँ पर बात है कि हाउ वी विल एक्सप्रेस फियर, कि हम लोग अपना डर कैसे जाहिर करेंगे, उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो कह सकते हैं कि आई एम फ्राइटेंड ऑफ टाइगर्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, हालांकि मैं घोस्ट में विश्वास नहीं करता, फिर भी आई एम नर्वस, आई एम एंग्सियस ऑफ नाइट, आई एम नर्वस व्हेन आई वॉक इन द डार्क, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव गॉट ए फियर ऑफ घोस्ट, मुझे ना भूतों से डर लगता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर मुझे किसी को समझाना हो कि भाई तुम डरो मत, तुम्हें डरना नहीं है, उसे कन्विंस करना हो, उसे थोड़ा सा इनकरेज करना हो बहादुर बनने के लिए, देन हाउ वी विल डू इट, तब हम लोग कहेंगे डोंट बी एफ्रेड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर हमें किसी से उसकी परमिशन मांगनी हो, उससे इजाज़त लेनी हो किसी चीज़ के बारे में जिस पर उसकी ओनरशिप है, उसका पोजीशन है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, कैन आई कम टू यू ड्यूरिंग इवनिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू विजिट योर होम टू नाइट, ऐसे भी कह सकते हैं।
डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर पेन, क्या आप इस चीज़ को माइंड करोगे अगर मैं आपकी कलम ले लेता हूँ? तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हम लोग उसकी कलम लेना चाहते हैं। वी आर आस्किंग फॉर हिज परमिशन। ओके, मे आई कम इन सर, ये तो बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है और हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली वी आर रिक्वेस्टिंग आवर टीचर टू लेट अस इन, हमें अंदर आने की इजाज़त दे दें, है ना। और अब बात ये आती है कि कोई आपसे परमिशन मांग रहा हो एंड यू हैव टू ग्रांट परमिशन, यू हैव टू अलाउ हिम, तो आप कैसे करोगे? यस यू मे कम इन, टीचर आपको बोल सकते हैं ना कि यस यू मे कम इन, दैट्स ओके। अगर आप टीचर से बोलते हो मे आई कम इन सर और टीचर बोलते हैं दैट्स ओके, तो इसका मतलब आप आ सकते हो। और अगर आपने किसी से उसका पेन मांगा तो कैसे बोलते हैं, डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर पेन, तो वो क्या बोलेगा, आई डोंट माइंड इफ़ यू टेक माई पेन। ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू गिव माई बुक टू यू, इस बात में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं अपनी किताब तुम्हें दे दूं। यू हैव माई परमिशन टू एक्सेस माई बाइसिकल फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग उसे, जो भी मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरी साइकिल 3 घंटे के लिए ले सकता है। अच्छा, अब परमिशन से रिलेटेड एक और भी बात होती है। क्या क्या बातें होती हैं परमिशन से रिलेटेड? हम लोग किसी से परमिशन मांगते हैं, हम लोग किसी को परमिशन देते हैं। सपोज यू हैव टू रिफ्यूज़ द परमिशन, आपको किसी का परमिशन रिफ्यूज़ करना हो तो आप कैसे कहोगे, कैसे बात करेंगे? नो यू मे नॉट कम इन, नो यू कांट कम इन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और भी शब्द है बड़ा प्यारा सा शब्द, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई बच्चा अगर एग्जामिनेशन 2 घंटे का है और 1 घंटे के बाद वो कमरे में अंदर आना चाहता है, किसी वजह से उसे लेट हो गया, तो वो क्या पूछेगा, मे आई कम इन सर। और अगर आपको उसको बिल्कुल ही मना कर देना है तो आप कहोगे सर्टेनली नॉट, नो सर्टेनली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। आप ऐसा भी कह सकते हो, नो वे, कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, आप आ ही नहीं सकते। आई एम सॉरी बट आई कांट अलाउ, ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें देर हो गई, तुम आना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। और एक बड़ा सिंपल सा वर्ड कम्बिनेशन है सॉरी नो, तो इसमें थोड़ा सा पोलाइट टोन है, सॉरी नो ऐसे करके कह सकते हैं। तो बच्चों ये कैसा लगा चैप्टर, ये जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने बातें की इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के बारे में, एंड आई हैड प्रोवाइडेड सम टिप्स अबाउट स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे लेक्चर आगे भी मैं फ्यूचर में शेयर करता रहूँगा, आप सबसे बांटता रहूँगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज। मैं बार बार सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ कि घर के अंदर हिंदी और घर के बाहर तो इंग्लिश का ही राज है। और अगर अपने आप को पावरफुल, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना है, इफ़ यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, इफ़ यू हैव टू बी स्मार्ट, इफ़ यू हैव टू बी ब्रिलियंट, है ना, तो आपको इंग्लिश मजबूत करनी होगी। इंग्लिश का मजबूत करने का मतलब है आपकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश से हेजिटेट नहीं करना है, दूर नहीं भागना है, इंग्लिश से प्यार करना है, इसे अपना बना लेना है। और इसे इतना स्ट्रांग बना लेना है कि आप कहीं भी बोल्डली बातें कर सको, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको अंग्रेजी का अखबार अंग्रेजी लगना ही नहीं चाहिए। मैं तो इतनी अच्छी अंग्रेजी होने की बात कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए कि आपके घर में अगर अंग्रेजी का अखबार आता है तो आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि अरे ये अंग्रेजी का अखबार क्यों आ गया। आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो हिंदी का अखबार है। तो इस चीज़ में मैं आपकी समय समय पर हेल्प करता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग और आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे से चैप्टर के साथ में। वो चैप्टर इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी हो सकता है, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, वो भी हो सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।